ना इंडिया पाकिस्तान की टेंशन्स इसी टाइम ही क्यों बढ़ी। अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए, मोस्टली टूरिस्ट। इस अटैक की जिम्मेदारी एक मिलिटेंट ग्रुप ने ली और इंडिया ने सीधा पाकिस्तान पर आरोप लगा दिया कि ये उनकी सपोर्ट से हुआ है। फिर क्या था, दोनों तरफ डिप्लोमेटिक एक्शंस, मिसाइल स्ट्राइक्स, ड्रोन अटैक्स और पूरा मिलिट्री स्टैंड ऑफ शुरू हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब तब हो रहा है जब दुनिया की बड़ी कंपनी जैसे कि एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना से शिफ्ट करके इंडिया लाने की सोच रहा है। चाइना ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी को लेकर के टेंशन्स में है और अगर इंडिया एक स्टेबल और सेफ डेस्टिनेशन दिखेगा तो और ज्यादा कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट करेंगी। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ये कहती है कि शायद चाइना को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। तो अगर इंडिया में ऐसे टेररिस्ट अटैक्स हों और मीडिया में ये इमेज बन जाए कि यहाँ सिक्योरिटी रिस्क है, तो फॉरेन कंपनीज 2 बार सोचेंगी यहाँ इन्वेस्ट करने से पहले। और अगर इंडिया रिएक्ट नहीं करता तो वीक नेशन की इमेज बन सकती थी, लेकिन इंडिया ने स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन दिखाया। इसी बीच यूएस भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। यूएस प्रेसिडेंट ने एप्पल को बोला कि अपना प्लांट इंडिया के बजाय यूएस में लगाओ, लेकिन एप्पल ने मना कर दिया। मतलब हर कंट्री अपने इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में लगी है। अब थोड़ा डेटा और एग्जांपल्स की बात करते हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। जब भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ता है, चाइनीज मीडिया जैसे ग्लोबल टाइम्स और शिन्हुआ एक्टिवली पाकिस्तान की साइड की फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। जैसे अभी भी उन्होंने इंडियन जेट्स को गिराने की फेक न्यूज चलाई, जिसकी वजह से इंडिया ने उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और अकाउंट्स को बैन कर दिया। इसी तरह की रिपोर्टिंग इंडिया की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर डैमेज करती है। चाइना ने इंडियन डिजिटल मीडिया, एंटरटेनमेंट एप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हैवी इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि हंगामा, गाना, एमएक्स प्लेयर, डेली हंट और न्यूज डॉग, ताकि इंडियन पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जा सके, स्पेशली जब सिचुएशन काफी सेंसिटिव हो। चाइना के ट्रोल्स और पाकिस्तानी अकाउंट्स मिलकर सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं और इंडिया की स्टेबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। लद्दाख स्टैंड ऑफ के टाइम पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ इंडियन जर्नलिस्ट और एनालिस्ट को जासूसी के इल्जाम में पकड़ा गया था, जो एलिजिडली चाइना के लिए नैरेटिव्स पुश कर रहे थे। इंडिया ने कई बार चाइनीज ऐप्स को बैन किया है क्योंकि वो प्रोपेगेंडा और गलत खबरें फैलाने में लगे हुए थे, स्पेशली जब इंडिया की इमेज ग्लोबली स्टेज पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को एक बार सच मान करके देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रीजनल इंस्टेबिलिटी, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, किसी ना किसी को बेनिफिट जरूर करता है। वो चाइना हो जो नहीं चाहता कि इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का हीरो बन जाए, या यूएस हो जो अपने मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स वापस लाना चाहता हो। लेकिन ऑफिशियली तो सब कुछ एक टेररिस्ट अटैक और उसके बाद के मिलिट्री एक्शंस की वजह से हुआ है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी दिखने वाली चीजें पूरी कहानी नहीं होती, क्या पता पीछे का कोई मोटिव और हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर सब कुछ समझा हुआ एक स्टेप? मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।